हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है चंदा स्टडी में। आपके लिए दो शानदार क्वेश्चन लाए हैं जो हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हर साल लगातार आ रहे हैं। तो एक बार क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। उनके वर्गों का योग कितना है? 400 है। संख्याओं का योग कितना होगा? क्या निकालना है? संख्याओं का योग निकालना है। ठीक है ना बच्चों? तो इसको बहुत सरल तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। सब आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। गारंटी देते हैं कि आपको 100% समझ में आएगा। और इसको सॉल्व करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और इसमें दो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो देखिए, बड़े ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, माना पहली धनात्मक संख्या क्या मानेंगे? 3x मानेंगे। ठीक है ना बच्चों? क्या मानेंगे? 3x मानेंगे। फिर दूसरी, ठीक है ना, दूसरी धनात्मक संख्या क्या मानेंगे? 4x मानेंगे। ठीक है ना बच्चों? पहली संख्या क्या मानेंगे? 3x, और दूसरी क्या मानेंगे? 4x मानेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। क्या करा? दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:4 है। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, कितना है? 3 और 4 है। फिर क्या करा? उनके वर्गों का योग कितना है? 400 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 400 है। ठीक है ना बच्चों? इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यह 4 से 6 नंबर में आता है। और इसका शॉर्ट ट्रिक तो 1 ही मिनट में हो जाएगा, लेकिन 4 से 6 नंबर नहीं मिलेंगे। जब 4 से 6 नंबर चाहिए तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़े, तभी 4 से 6 नंबर इसमें मिलेंगे। इसलिए बड़े ध्यान से देखते जाना, आपको सभी नंबर मिलेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर आप देखिए, बड़े ध्यान से देखते चलिए। तो क्या है? देखिए, दो संख्याएं कौन सी हैं? 3x और 4x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x और 4x। देखिए क्या कह रहा? वर्गों, तो इन पे क्या चढ़ा देंगे? बाइक चढ़ा देंगे। ठीक है ना? योग, तो यहाँ पर क्या आएगा? प्लस आएगा। कितना है? 400 है। ठीक है ना बच्चों? कितना है? 400। बड़े ध्यान से देखते चलिए, कितना है? 400। अब देखिए, 3 का बाइक कितना होता है? 9 होता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² प्लस यहाँ पर कितना? 4 का कितना होता है? 16, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² बराबर कितना है? 400। ठीक है ना? अब देखिए, जी क्या है? x², तो जी क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो 9 और 16 कितना हो जाएगा? 25x² हो जाएगा, बराबर कितना है? 400। ठीक है ना? अब देखिए, जी गुणा में है तो इस साइड क्या में जाएंगे? बटे में जाएंगे। किस में जाएंगे? बटे में। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 400/25। देखिए, ये 25 400 कितने बार में कट रहे? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, हम तो बताएंगे। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? x² चल रहा है। तो ये 25 से 400 कितने बार में कट जाएंगे? 16 बार में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। देखिए, जी स्क्वायर चढ़ा है तो इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 16 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? √16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √16 हो जाएगा। ठीक है ना?
अब देखिए जी 16 कितने का वर्गमूल है जी 16 4 का वर्गमूल है, यानी x का मान कितना आया है 4 आया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि संख्याओं का योग कितना है, तो पहले पहली धनात्मक संख्या ज्ञात करेंगे फिर दूसरी करेंगे। तो जहाँ जो x का मान निकला है तो यहाँ पर x का मान रखेंगे, तो यहाँ पर चलिए रखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे पहली धनात्मक संख्या। एक बार और देख लीजिए कितनी है, बड़े ध्यान से देख लीजिए कितनी है 3x है, और दूसरी कितनी है 4x है। तो पहले कितनी लिखते हैं, बड़े ध्यान से देखिए कितनी है 3x, और देखिए 3 गुणे x का मान कितना आया है 4, तो कितना हो जाएगा 4 दिया 12, ठीक है ना। अब निकालेंगे दूसरी, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी धनात्मक संख्या कितना है 4x। तो देखिए 4 गुणे x का मान कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 चौको 16, यानी दो संख्याएं कौन सी आ गई 12 और 16 आ गई है। तो क्या कह रहा है देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है संख्याओं का योग कितना होगा, तो संख्याओं का योग बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, और ध्यान से देखना, संख्याओं का योग, ठीक है ना। तो पहली कितनी आई है 12 और दूसरी कितनी आई है 16, इनको जोड़ेंगी तो कितना हो जाएगा 28, यानी जी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है तथा उनका अंतर कितना है 44 है। दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या होगी, क्या निकालना है छोटी संख्या निकालना है। और देखिए क्या कह रहा है उनका अंतर है, अब वर्ग नहीं है, तो इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं आइए देखते हैं। इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे मानेंगे, तो मानेंगे यहाँ पर लिखेंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या क्या मानेंगे 5x मानेंगे, क्या मानेंगे 5x, और दूसरी संख्या क्या मानेंगे 9x मानेंगे, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है ना, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए क्या कह रहा है तथा उनका अंतर कितना है 44 है, यानी दो संख्याओं का अंतर कितना है, देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना है 44 है, ठीक है ना, कितना है 44 है। तो बड़े ध्यान से देखिए दो संख्या कौन सी हैं 5x और 9x, अंतर कह रहा तो देखिए बड़ी संख्या पहले ले लेंगे 9x और 5x, देखिए अंतर कह रहा तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और कितना है 44, ठीक है ना बच्चों, कितना है 44। और वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करना। देखिए 9 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 4x बराबर 44। अब देखिए ये गुणा में तो साइड का में जाएंगे बटे में जाएंगे, तो x बराबर क्या आएगा 44 बटा 4। अब देखो इससे काटेंगे 4 एकम 4 4 एकम 4, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 11। तो x का मान कितना आया है 11। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था बड़े ध्यान से देखिए, क्या कह रहा था छोटी संख्या क्या है, तो छोटी इसमें क्या है 5x है, तो यहाँ पर निकालेंगे, बड़े ध्यान से देखिए छोटी संख्या कितनी है 5x है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 गुणे x का मान कितना है 11, यानी 11 5 55, ये क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या करेंगे, इस जे बड़ी वाली संख्या तो इसका मान निकाल लेते, तो
तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।